डेली अपडेट हरियाणा अपने पाठकों को, व्यूअर्स को हरियाणा की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में और अन्य गतिविधियों के बारे में हर रोज़ रूबरू करता है। अब जैसे कि विधानसभा चुनाव हरियाणा का आ गया है, तो देखो चुनाव मूलतः जातीय समीकरणों पर चलेगा, और जो पार्टियां हैं वो भी ज़्यादातर जातीय समीकरणों के हिसाब से अपने अपने कैंडिडेट उतारने की सोच रही हैं। भिवानी खास तौर पर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र रहा है जहाँ जातीय समीकरण सबसे ज़्यादा हावी रहे हैं। यहाँ पर मूलतः चार जातियाँ हैं जो अपर कास्ट में ज़्यादा मानी जाती हैं, बीसी के अंदर हैं, फिर अधिक वोट, फिर एससी में भी वोट हैं। खास तौर पर ब्राह्मण, पंजाबी, राजपूत, वैश्य समाज के यहाँ बड़ी संख्या में वोट हैं, और कहीं ना कहीं सभी समुदायों की तरफ से कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं। अब जहाँ पंजाबी समुदाय है जो हमेशा एक बीच में डिसाइडिंग फैक्टर रहता है इलेक्शन के अंदर, हर एक पार्टी को इसकी जरूरत रहती है। अब की बार, पिछली बार आपने देखा विधानसभा चुनाव में 1 दर्जन पंजाबी कैंडिडेट दावेदारी भारतीय जनता पार्टी से कर रहे थे और 1 2 3 कांग्रेस से भी कर रहे थे। ये अजीब चुनाव देखने को मिल रहा है जब भिवानी से पंजाबी समुदाय के लोग हैं, उनके जो नेता हैं वो ना तो कांग्रेस की तरफ से ज़्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं टिकट के लिए, ना जब भाजपा की तरफ से दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि वो अंदर ही अंदर अपनी कोई राजनीति कर रहे हों, परंतु जनता में कोई ज़्यादा उनका ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि समुदाय बड़ा ललायित है, यहाँ के नेता बड़े ललायित हैं टिकट के लिए। तो आज हमने एक सीरीज शुरू करने का निर्णय लिया कि हम भिवानी की जो मेन जातियां हैं, चाहे उसमें राजपूत हों, चाहे ब्राह्मण हों, पंजाबी हों, या वैश्य समाज के लोग हों, चाहे बीसी से हों, एससी से हों, उनके 2 2 3 3 मोजिज लोगों को आगे हम बुलाते रहेंगे लगातार, ताकि उनसे क्या मूड है समुदाय का, जाति का क्या मूड है, पॉलिटिकली उनकी क्या अपेक्षाएं हैं पार्टियों से, किस तरह के वो कैंडिडेट चाहते हैं, तो हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। हमारे बीच आज पूरन चंद आज़ाद, एक जो पुराने हमारे यहाँ के एमसी रहे हैं, और 2 बार पूरन चंद जी एमसी रहे हैं, 5 बार एमसी रहे हैं पूरन चंद जी, और इनका बड़ा प्रभाव रहा है पंजाबी समुदाय पे। जब भी कोई प्रधान बनाना होता था, ये किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं पूरन चंद जी। पीछे कुछ बीमारी के कारण ये ज़्यादा सक्रिय नहीं थे, लेकिन अब फिर से समाज को इन्होंने इकट्ठा करने के लिए भी मुहिम छेड़ रखी है, और राजनीतिक सोच भी इनकी बड़ी अच्छी रही है पहले से। ये हमारे बीच आए हैं आज, और हमारे अनिल काठपालिया जी, ये भी पार्षद रहे हैं। इनेलो की टिकट पे इन्होंने 2019 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। समाज में बड़े सक्रिय अनिल जी हैं, मतलब कि ये लोग पार्टी की राजनीति से ऊपर उठकर भी समाज के लिए सोचने वाले लोग हैं। हमने आज इनको यहाँ पर इसलिए आमंत्रित किया है। हमारे साथ दीपक मुटरेजा जी हैं जो हमारे डेली अपडेट के संपादक हैं, और हरियाणा भिवानी की राजनीति पे इनकी अच्छी पकड़ है। दीपक जी भी और मैं मिल के इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो मेरा दीपक जी से अनुरोध है कि वे अपने सवालों की श्रृंखला को शुरू करें। कुंचन जी, पहला मेरा सवाल आपसे ही है, जिस तरह 5 बार आप एमसी बने हो, हालांकि जिस बार का जो मूड है वो क्या मूड आपको दिखाई दे रहा है, आपके समाज का क्या स्थिति जो है आपको लग रही है इस बार, क्योंकि चुनाव नजदीक है, अभी तक किसी भी प्रकार की गोटियां जो है वो दिखाई नहीं दे रही आपके समाज की। ऐसा है दीपक जी, पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ जो आपने हमें यहाँ बुला के और हमारे समाज की बात रखने को कहा। ऐसा नहीं है कोई कि हमारा समाज चुप करके बैठा है, वो हमारी आदत ही कुछ ऐसी है समाज की कि अंदर अंदर खाने में वो कुछ न कोई कार्रवाई फिट कर रहे हैं, बिठा रहे हैं, लेकिन हम जो है लगे हुए हैं सारे समाज को इकट्ठा करने में। अब की बार जो इलेक्शन होगा एमएलए का, उसका निर्णय हमारा समाज ही करेगा। लेकिन अंदर गोटियां बिछाने से क्या होगा, क्योंकि चुनाव तो बाहर ही होता है। अगर चुनाव के अंदर आप अंदर अंदर बैठ करके काम करोगे तो कैसे काम चलेगा। चुनाव लड़ना भी होता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा वोट ही देने होते हैं।
ये भी होता है कि कोई कैंडिडेट भी निकले। हालांकि जिस प्रकार से चेयरमैन का चुनाव था, आपके समाज के लोगों ने बैठ के भी की, हालांकि बाद में जो है कोसा भी एक दूसरे को, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हालात अब की बार फिर वैसे नहीं हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब की बार मेरी मुलाकात हुई है 6-7 कैंडिडेटों से जो दावेदारी कर रहे हैं, करते हैं, बराबर हम उनके टच में रहते हैं। और वो समाज सेवक वैसे भी कर रहे हैं, लेकिन वो टिकट प्रार्थी हैं, वो अपने अपनी पार्टी से टिकट मांगेंगे। और हमने यही देखना है कि हम तो सदा वोट देते ही आए हैं, हमारे समाज की अनदेखी की गई है। किसी भी पार्टी ने हमारी समाज की तरफ तवज्जो नहीं दी, किसी ने कोई आज तक टिकट की बात नहीं की। आज हम हमेशा एमएलए एमपी बनाते आए हैं, चाहे एक छोटी सी म्यूनिसिपल कमेटी की बात कर लो, आप नगर परिषद की बात कर लो, वहाँ भी जब भी हम वहाँ पार्षद थे तो हमारे कार्यकाल में हमने 5 पंजाबी प्रधान बनाए हैं संगठित होके। और मैं पहली दफा जब बना था तो 7 एमसी थे हम, लेकिन मेरे पूरे टाइम 5 कार्यकालों में 12 प्रधान बनाए हमने। और प्रधान ठीक है, हमने प्रधान दूसरे को जरूर बनाया है, लेकिन प्रधानता हमारी ही चलती थी। अब जैसे आपने कही कि हम तैयारी में हैं, हमारे यहाँ से आधा दर्जन ऐसे पंजाबी युवा नेता रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जिनका जुड़ाव है, परंतु वो समय के हिसाब से जस्ट एक सक्रियता ना दिखा के पार्टी के पिछलग्गू बनकर रह गए। क्योंकि उससे क्या है कि वो लोग पार्टी में अपने लोगों को, समाज के लोगों के ना तो ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से काम करवा पाए, ना उनकी आवाज़ को उठा पाए हैं ज़्यादा अच्छे ढंग से। तो ऐसे में आप लोग क्या उनको ये नहीं चाहोगे कि वो अपनी समाज की आवाज़ को और मजबूती से उठाएं? और अगर उनमें से अगर किसी, या फिर कांग्रेस में है जो हमारे साथी हैं 2-4, तो क्या इन लोगों को आप लोग इकट्ठा करके ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं लाना चाहोगे कि ये लोग बाद में टिकट के लिए मांग करें, कोई भी पार्टी से टिकट ले, चाहे वो भाजपा से ले, चाहे कांग्रेस से ले, चाहे इनालो से ले, वो आगे आके वो फिर समाज के लोगों का मान सम्मान बढ़ा के और वो एक जुझारू अपनी छवि लेके आए? इसके लिए कुछ करने जा रहे हो क्या नहीं आप लोग? ऐसा है मल्होत्रा जी, मैंने जो देखा है ना, इस भाजपा पार्टी के अंदर मैंने कोई ऐसा, मतलब ये तो पार्षद है, मान सम्मान देने में ये सबसे पीछे पिछड़ू पार्टी है। क्योंकि आज शहर की इतनी बदतर हालात हो गए हैं, पीने तक का पानी नहीं है। जिस सरकार के पास गंदा सीवरेज का पानी पिला रहे हैं कम से कम 3-4 सालों से। देखो, कोई सीएम साहब भी आते हैं, अनाउंसमेंट करके चले जाते हैं, मेरे को कोई यहाँ वो इम्प्लीमेंट नहीं दिखता भाई उन अनाउंसमेंट का क्या हुआ। अब आप लोग जो घरा की चीजें हैं, जो खाने पीने की चीजें हैं, उनके कंट्रोल रेट नहीं कर सकते। वो आज आप टमाटर को देख लो, आज आप प्याज को देख लो, आज पानी की बात है, पानी तो पिलाओ, क्या फ्री में दोगे तुम पानी? क्या बिजली फ्री में दोगे? आप जो पैसे ले रहे हो, हम चला तो रहे हैं हैंडपंप, ट्यूबवेल का पानी पी रहे हैं, और पेमेंट इनको करेंगे, बिल इनको देंगे। पूर्वजन जी, अपने जो भाजपा के हमारे साथी पार्षद है पंजाबी समुदाय की, उनकी भूमिका क्या है ऐसे में? इनकी भूमिका, अब मैं क्या कहूं आपको, कि इनकी भूमिका अगर कुछ कठोर होती तो शायद ये काम करा पाते। काठपालिया जी भी हमारे साथ हैं, दीपक जी से अनुरोध है कि काठपालिया जी, आप भी चुनाव लड़े थे, हालात क्या लगते हैं? उस समय क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति अब होने वाली है आपके हिसाब से? दीपक जी, जो पहले स्थिति थी उससे बेहतर अच्छी स्थिति होगी। ऊपर कर दो। और जिस तरह की बात पिछले चुनाव में रही वो खामियां इस बार नहीं होंगी। और जहां तक बात है पंजाबियत की, पंजाबी जो है चाहे किसी भी मुकाम पर रहा, लेकिन राजनीतिक रूप से वो सक्रिय भूमिका में भी रहा और ताकत में भी रहा। लेकिन जो मौजूदा सरकार पिछले 10 वर्षों से
उनमें उन साथियों का कसूर नहीं है जो उस बीजेपी में हैं। कुछ साथी हाजिरी भरने में लगे, लेकिन सभी एक जैसे नहीं हैं। ये जो भाजपा की जो सरकार है, इसकी एक नीति रही है, इसने किसी समाज से अगर वोट लिए तो उसको भी टिकाने लगाया, किसी अगर धर्म से वोट लिए तो उस धर्म वालों को भी टिकाने लगाया। ये भाजपा की और संघ की नीति है कि जो व्यक्ति इनके पीछे वोट हाथ धो के देने लग जाए बिना कुछ मांगे तो उसको ये तवज्जो देते नहीं है। लेकिन आने वाला जो चुनाव है, इस भाजपा के जो शीर्ष में नेतृत्व बैठा है, जो कठपुतली की तरह समझता है उन समाजों को, उन धर्मों को, और कहीं पेड़ में टिकट देते हैं। इस बार ये कुछ भी करें, हमारा समाज इस तरह से बिखरा हुआ नहीं है जिस तरह से इन्होंने समझ लिया। अग्रणीय भूमिका में होकर वोट देंगे। हमने अतीत में भी इसी भिवानी शहर में जिस पार्टी का पूरे हरियाणा प्रदेश में एक स्टैंड हुआ करता, उस पार्टी के एक कैंडिडेट ने हमारे समाज के साथ धोखा किया था। हमने उसको घर बिठाने का काम किया। उसके बाद ना तो उस पार्टी का और ना उस समाज का व्यक्ति विधानसभा पहुंच पाया। हम वही बात फिर खुले तौर पे कह देना चाहते हैं। इस बार मैंने आपके चैनल पे पहले भी एक बार कहा था, इस बार हम कोई भी पार्टी नहीं देखेंगे, इस बार सिर्फ समाज का चेहरा देखेंगे। अगर हमारे साथ जो पीछे हुआ है उसको हम दोहराएंगे नहीं, हम इस बार आईना दिखाएंगे। अनिल जी, जो एक प्रॉब्लम है, हमारे जो मुख्य पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस है चाहे भारतीय जनता पार्टी है, उसमें जो पंजाबी समुदाय के नेता हैं वो पिंजरे के बंद तोते हैं एक तरह से। और वो तोते जब तक बाहर नहीं निकलेंगे पिंजरे से, तब तक वो समाज के लिए क्या लड़ाई लड़ेंगे। आप उनको किस प्रकार से तैयार करेंगे कि वो अपने पिंजरों से बाहर आकर अपने समाज के लोगों की लड़ाई लड़ें, ताकि समाज की एक स्थान बने आपका। कुछ जो पिछलग्गू, जो पिंजरे के तोते और जो पिछलग्गू हैं, जो अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे थे, उन लोगों ने जो ये आगे युवा साथी दिखा रखे हैं, उन्हें भ्रमित करके अपने स्वार्थ सिद्ध किए हैं। ये जो आज युवा साथी जो लगे हुए हैं, जिनको आप 4-5 नेता कहते हो, इन नेताओं के पीछे भी अपने स्वार्थ सिद्ध करने वाले और लोग थे। उनको ये पहचान चुके हैं, लेकिन ये मौके की फिराक में है। इस बार उनके पिंजरे से भी बाहर आएंगे और भिवानी में आपको रिजल्ट देखना। देखो, जहाँ अब आप राजपूत समुदाय को लो तो वहाँ भवानी प्रताप एक मजबूत स्थिति में अपने समाज में पहले, इसी प्रकार ब्राह्मण में भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो मुकेश गौड़ अच्छी स्थिति में है, या कांग्रेस में आपके डॉक्टर शंकर भारद्वाज और वासुदेव शर्मा जी बड़े नेता माने जाते हैं। और वैश्य समाज में जब आप आते हो तो घनश्याम सराफ जी जो हमारे विधायक हैं, उनकी एक अच्छी पकड़ है अपने समुदाय में। तो ये चीज पंजाबी समुदाय में ऐसा कोई नेता निकल के नहीं आ रहा कि जिसकी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर समाज में कोई पकड़ो। क्या कारण है ऐसा? आदरणीय मल्होत्रा जी, मैंने आपको यही बात दोहराई है कि इस बार जब मैं पिछली बार कैंडिडेट था और पार्टी में भी जुड़ा हुआ हूँ और पुराना जुड़ा हुआ हूँ, मैंने कभी पार्टी नहीं बदली। जब मैं ये बात कह रहा हूँ आपके सामने, तो आने वाले समय में जो और लोग हैं, वो जो आप जो पिंजरा बंद बता रहे हैं, वो पिंजरा बंद भी हमारे ही समाज के कुछ लोगों ने कर रखा था, उससे वो बाहर निकल के आएंगे। और जो आप ताकत की बात कर रहे हैं, ताकत तो समय के अनुसार होता है। यही भाजपा को जो आप ताकत वाली पार्टी बता रहे हैं, इनके पूरे हरियाणा प्रदेश में सिर्फ 2 बनते थे। इनको कहीं भी आप देख लें, आज भी जिसके सहारे ये बने, चाहे वो अनिल विज हो, चाहे वो धनखड़ हो, चाहे रामविलास शर्मा हो, चाहे कोई और बड़ा नेता हो, सबको टिकाने लगा दिया। और इनके हालात ये हैं जिनको आप मजबूत बता रहे हो। इनके रोहतक के जो पूर्व में मंत्री रहे, आज ही उनका बयान आया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज ही जो आप धर्मवीर जी यहाँ से एमपी हैं, वो एमपी का चुनाव जीतते ही कहते हैं हम नहीं लड़ेंगे। भाजपा की वो स्थिति बनेगी जो पहले थी। ये जो दावेदार हैं, ये दिखते जरूर हैं, हमारे वाला इस बार आपको वोट इकट्ठा दिखाई देगा। कांग्रेस की भी लगभग नेता जो पंजाबी के, उनकी यही स्थिति है। अब जो कांग्रेस के अंदर लीडरशिप बहुत कम रहेगी पंजाबी समुदाय की। देवराज मेहता जी हैं पंजाबी समुदाय से, उनके बाद मेरे को कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया कि पंजाबी समुदाय में जो टिकट की दावेदारी करे। और ज़्यादातर भाजपा की तरफ लोगों का झुकाव रहा पंजाबी समुदाय का, वहाँ के नेताओं का। मैं आम समुदाय की बात नहीं कर रहा।
तो परंतु उन्होंने फिर भी समुदाय के लिए कोई लंबा चौड़ा, जैसे चाहे मदनलाल ढींगड़ा स्मारक की बात हो, चाहे धर्मशाला की बात हो, या समाज से जुड़े अन्य काम हो, उनमें कुछ ज़्यादा वो बढ़ चढ़ कर भाग नहीं ले पाए हैं। तो हम बैलेंस कैसे बना पाएंगे आप लोग पंजाबियों में? ये जो आप समाज की बात कर रहे हैं, ये एक समाज की बात नहीं है, ये पूरे, इसमें अगर आप बारीकी से देखेंगे ना, तो जिस समाज ने इस भिवानी शहर में, जो आप मुखर होकर कह रहे हैं कि राजपूत समाज मजबूत है, राजपूत समाज का भी एक विनोद गेट पर चौक है, वो भी नहीं बना। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो बीजेपी है, जिस समाज के वोट लेती है उसी के साथ धोखा करती है। तो धोखा एक बार हो सकता है, दो बार हो सकता है, तीसरी बार नहीं होगा। और जहां तक हमारे समाज की बात है, वो आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, कुछ लोग अपनी रोजी रोटी को पूरा करने के लिए, और कुछ जो कमरों में बैठकर इनको पिंजरे में बंद कर रखा था, उसको निकालने के लिए पूर्णचंद आजाद जी भी और अन्य साथी हैं। आपको जल्द एक आपके मीडिया के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश में एक संदेश जाएगा कि इस बार भिवानी में चाहे इनेलो के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे आपके बीजेपी के साथी हों, सारे एक मंच पर दिखाई देंगे। और जहां तक मजबूती की बात है, हमारे समाज के जब तक देवराज मेहता जी हों, चाहे पूर्णचंद आजाद जी हों, चाहे कोई पूनम सागवान जी हों, चाहे मक्कड़ साहब हों, चाहे आप हैं, जब तक आप लोगों ने ये कमान संभाल रखी थी, जब इस शहर में हमारा बोलबाला भी था, हम 7-7, 8-8 एमसी भी बनते थे, और मैं भी जब पार्षद रहा उस समय में विजय पचगामा जी चेयरमैन थे, चेयरमैन की कुर्सी पर वो बैठते थे, लेकिन हमें अगर कोई काम होता था तो हमारे वार्ड तक आकर उसकी समस्या सुनते थे। आज वाले लोग जो हैं, वो पता नहीं किस वजह से डरते हैं, उनकी कहाँ नस दबी हुई है, वो तो वही बता पाएंगे। अनिल जी, जिस प्रकार से ममता जी ने भी कहा, एक सम्मानजनक जो चीज होती है वो आपको आपके समाज को नहीं मिल पाई। हालांकि जो स्थिति है, चाहे बैलेंस बनाने की हो, बातों को उठाने की, मांग को उठाने की बात हो, चाहे स्मारकों की बात हो, चाहे पिछली सरकारों में नौकरियों की बात हो, अपने अधिकारों की बात हो, अधिकार कहाँ मिल पाए? कोई अधिकार नहीं मिल पाया। बेशक से आप लोग पार्षद बने, पार्षद बन करके नगर पालिका तक आपने संभाल लिया, लेकिन जो स्थिति होनी चाहिए थी, क्या आप उस स्थिति से संतुष्ट हैं? क्या मानते हैं कि आज वो स्थिति, इतने वोट होने के बावजूद भी कितने वोट आपके समाज के आप मानते हैं, और उस स्थिति के अनुसार क्या वो वोट इतने मानते हो, आपकी इतनी स्थिति ठीक है आपकी? दीपक जी, इसको आप जितने बार दोहराएंगे, बात वही है कि 2-3 साथी हैं जो टेबल की राजनीति करके इन युवाओं को, जो आज 4 नेता जो दिखाई दे रहे हैं, उन्हें गुमराह करके अपने स्वार्थ सिद्ध किए हैं। और भाजपा एक ऐसी पार्टी रही है जिसका साथ लेती है, उसे खुदे लाइन लगाती है। आपको इससे बड़ा, इससे एक काम रुको, एक बार मैं कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, मतलब नहीं, बीजेपी आज एक मिनट, जो दोनों तीनों मुख्य पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे इनेलो है, यहाँ तक पंजाबियों को कुछ सम्मान देने की बात है, वो एक ही पलड़े में खड़े हैं लगभग। किसी ने कोई, क्योंकि देखो इनेलो के टाइम में भी ये स्थिति थी, कोई ज़्यादा सुनवाई नहीं थी। कांग्रेस के टाइम में भी कोई, हम ये नहीं कह सकते कि पंजाबी बड़ा सम्मानपूर्वक स्थिति में था भिवानी में, और आज भारतीय जनता पार्टी में भी। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई वजह तो रही होगी। ऐसा मल्होत्रा जी, आप जहां इंडियन नेशनल लोकदल की बात कर रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के समय में अपने सोम प्रकाश अरोड़ा जी को निर्विरोध यहां से चेयरमैन बनाया था। जिस स्टैचू आज जो बुरे हालात में है, ये उनके समय में लगा था। और जो प्रदेश का अध्यक्ष उस टाइम नेतृत्व कर रहे थे, वो परिवहन मंत्री भी पंजाबी था। इंडियन नेशनल लोकदल के समय में जब मैं पार्षद रहा, मैंने लाइन पार भी एक धर्मशाला बनाने की काम की, वो भी शहीद मदन लाल ढींगड़ा के नाम से ही है। जहां तक कांग्रेस की बात है, उसी पार्टी के नेताओं ने ये भी कहा था कि पंजाबियों को और बनियों को अधिकार नहीं है वोट डालने का। ऐसा है, ये कई स्थिति होती हैं, ये कई बातें होती हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीति को आपने बड़े बारीकी से देखा है। कई बार मैंने आपकी बुराई करके कोई आजाद साहब से बात निकलवानी हो, तो वो कई परिस्थिति होती हैं। आने वाला समय अगर हम इसी बात पर जाएं, तो दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी कहा था कि इनको तो बिल में भेज के ऊपर हाथ लगा दो। यही बात अगर हम जाएं, तो महिलाएं सुरक्षित होने के नाम से, बेटी सुरक्षित होने के नाम से, बेटी पढ़ाने के नाम से खट्टर साहब को वोट मिले,
और खट्टर साहब ने ये कहा कि इनको चौथे यान में भेज तो देंगे। इसके बोलो बाद एक चीज और भी है, अनिल जी, जो ब्राह्मण थाली के चट्टे बट्टे हो गए ना सारे, तो इनको कैसे समाज का सम्मान कैसे बढ़ाया जाए? मैं उसी पे आऊंगा। अगर कहीं ब्राह्मणों ने एक छतर बीजेपी को वोट दिया तो उसकी गर्दन काटने की बात करी, ये कई बातें हम उठाते जरूर हैं, लेकिन कई बार लय में कोई बात निकल जाती है। अगर हम उस एक ही बात को लेकर बैठे रहेंगे तो आपके समाज को, मैं आज भी, आपका भी वो समाज है, मेरा भी है, हम परिवार के सदस्य बैठे हैं चारों, एक कोई पत्रकार के नाते है, कोई कैसे है, लेकिन हम हैं भी चारों एक ही परिवार से। मैं एक बात बिल्कुल खुल के कहना चाहता हूं, उन्होंने 2 बार टिकट भी दी, उन्होंने हमें सम्मान भी दिया। कांग्रेस के टाइम में चौधरी बंसीलाल जी यहां से मुख्यमंत्री होते थे, कोई भी पंजाबी अगर उनके पास काम जाता था, काम होता था, वो एक एकता में बल था। यहां 2-3 टेबल वालों ने, और मैं अगर मुखर होकर कोई बात कहूंगा तो आप पिंच मत करना, आप जैसे जो समझदार हैं, जो आप सभी तरह से पूर्ण हो, चाहे धन से हो, चाहे मन से हो, चाहे शिक्षा से हो, चाहे आजाद साहब हैं, इस तरीके के लोग अगर उन 2-3 आदमियों का या तो उनको बैकफुट पे ले आओ या उनका नाम उजागर कर दो, तो आपका समाज कमजोर नहीं है, आपके समाज को 10 साल से दिशा गलत मिली हुई। अनिल जी, आगे जो स्थिति है, चलो भूतकाल की बात को अगर हम छोड़ भी दें, वर्तमान में हम जिएंगे, भविष्य काल में हम जिएंगे, तो हालात फिलहाल कैसी स्थिति है और आगे में क्या, आगे जो है समाज वो क्या करने वाला है कि आगे जो भविष्य जो है वो सुरक्षित हो सके? बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका, और भविष्य के लिए ही आदमी को कामना करनी चाहिए। भविष्य हमारे समाज का भी और भिवानी शहर का भी आगे बहुत अच्छा आने वाला है। इन लोगों से छुटकारा मिलने वाला है, चाहे वो साथी कोई भी हो, लेकिन भाजपा से 100% छुटकारा मिलेगा। आजाद साहब, आपसे एक लास्ट सवाल मैं करना चाहूँगा। जो हालात है, जिस प्रकार अनिल जी ने बताया, वर्तमान की स्थिति और भविष्य की स्थिति में आपसे भी जानना चाहूँगा, किस प्रकार से आप जो है एक मंच के ऊपर लोगों को लेकर के आएंगे, एक मंच से लोगों को आगे लेकर के जाएंगे, ताकि भविष्य जो है, और साथ ही मैं जोड़ रहा हूँ कि अगर आप इसी प्रकार से एक पार्टी विशेष को कहेंगे भाई ये पार्टी ठीक नहीं है, ये पार्टी है, तो फिर कैसे समाज का उत्थान होगा? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे संगठन में कमजोरी है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हमें कोई घास डालने वाला नहीं है, हमारा मान सम्मान कोई नहीं करेगा। ये हमारी कमजोरी है। जिस दिन हमारा संगठन मजबूत हो गया, सभी का सम्मान करेंगे, सभी पार्टियां करेगी, सभी तुम्हारे काम होंगे। संगठन में कमजोरी है, संगठन को मजबूत करने के लिए हम निकले हैं, और इस बार प्रभु ने चाहा तो जरूर इन पार्टी वालों को ये दिखा देंगे कि हमारा समाज का संगठन कितना मजबूत है, रहेगा। और आपके साथ आपने हमारा मान सम्मान नहीं किया, उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से आज हम चर्चा कर रहे थे पंजाबी समाज की, हालात क्या है पंजाबी समाज के, और पंजाबी समाज का जो भविष्य है वो कहाँ तक निर्भर कर रहा है, क्योंकि ये अब तक पार्टियों पर डिपेंड है। पार्टियां किस प्रकार से यूज एंड थ्रो करती हैं, जिस प्रकार से अनिल जी ने अभी बताया था कि सभी पार्टियां पहले यूज करती हैं, उसके बाद जो है इनको कोई मौका नहीं मिलता, इनका भविष्य जो है वो अंधकार में इस स्थिति में पैदा हो जाता है। तो अब जो हालात आने वाले समय में होंगे वो क्या हालात होंगे, खैर अब ये आपको सोचना है, आपको देखना है कि क्या हालातों में आप जी रहे हैं और किन हालातों के सहारे अब आपने आगे बढ़ना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर दोबारा से मिलेंगे नई सीरीज के साथ, नए दोस्तों के साथ। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।